बहुत लोगों के मन में एक्स पार्टी डाइवोर्स यानी एक पक्षीय तलाक को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि एक्स पार्टी डाइवोर्स क्या होता है, एक्स पार्टी डाइवोर्स कैसे लिया जाता है, एक्स पार्टी डाइवोर्स लेने में कितना टाइम लगता है, या एक्स पार्टी डाइवोर्स हो जाने के बाद कब और कैसे दूसरा विवाह किया जा सकता है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक्स पार्टी डाइवोर्स क्या होता है, एक्स पार्टी डाइवोर्स कैसे मिलता है, और ऐसे ही आपके तमाम एक्स पार्टी को लेके जो सवाल होते हैं उनका मैं जवाब देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्स पार्टी डाइवोर्स डिक्री यानी एक पक्षीय तलाक की डिक्री के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि एक पक्षीय डिक्री क्या होती है। एक सिविल सूट में दो पक्ष होते हैं। पहला होता है प्लेंटिव यानी जो मुकदमा करता है, जिसे हिंदी में वादी कहा जाता है, और दूसरा होता है डिफेंडेंट जो उस मुकदमे में बचाव करता है अपना, जिसे हिंदी में प्रतिवादी कहा जाता है। जब प्लेंटिव यानी वादी की तरफ से कोर्ट में सिविल सूट दायर कर दिया जाता है, इसके बाद कोर्ट की तरफ से प्रतिवादी को एक नोटिस भेजा जाता है। इस नोटिस का भेजने का ये उद्देश्य होता है कि प्रतिवादी कोर्ट में आए और आके अपना उस मुकदमे में पक्ष रखे। लेकिन यदि प्रतिवादी हाजिर नहीं होता है कोर्ट में नोटिस पाने के बाद भी, तो फिर कोर्ट की तरफ से एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजा जाता है, जो रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाता है। यदि इस नोटिस को पाने के बाद भी प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है और अपना पक्ष नहीं रखता है, फिर कुछ मामलों में कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया जाता है वादी को कि वो पेपर में गजट कराए इस बात की कि उसने मुकदमा किस व्यक्ति के ऊपर किया है और वो कोर्ट में हाजिर हो। इन सब प्रक्रियाओं के हो जाने के बाद भी यदि प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, उसके बाद कोर्ट की तरफ से एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का आदेश दिया जाता है, यानी एक पक्षी कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। एक पक्षी डिक्री और एक पक्षी कार्यवाही में अंतर होता है। जब कोर्ट की तरफ से नोटिस भेज दिया जाता है और प्रतिवादी जानबूझ के लापरवाही करता है और कोर्ट में नहीं आता है, इसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट तब ये मान लेता है कि प्रतिवादी को मुकदमे के बारे में भली भांति जानकारी है और वो जानबूझ के लापरवाही कर रहा है और कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, जिससे वादी के काफी अधिकारों का हनन हो रहा है। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाने के बाद वादी से कोर्ट एविडेंस मांगता है। वादी को एविडेंस में अपने गवाह और जो भी उसके पास सबूत होते हैं वो कोर्ट में देने होते हैं। फिर उन एविडेंस के आधार पे कोर्ट चाहे तो एक्स पार्टी डिक्री दे सकता है। ठीक इसी प्रकार जब पति या पत्नी के द्वारा अपने साथी से डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में केस किया जाता है और केस करने के बाद यदि प्रतिवादी यानी जो विपक्षी है जिससे डाइवोर्स लेना चाहता है वादी, वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, इसके बाद कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स की डिक्री दे दी जाती है। इसी डिग्री को एक्स पार्टी डाइवोर्स की डिक्री बोला जाता है। डाइवोर्स की डिक्री मिलने के बाद आपको 3 माह का वेट करना पड़ता है दूसरा विवाह करने के लिए, यानी जिस दिन आपको डाइवोर्स की डिक्री मिलती है उसके बाद 3 महीनों के बाद आप दूसरा विवाह कर सकती है। यह 3 माह का जो समय होता है वो अपील करने का समय होता है, इस कारण से आपको 3 माह तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा कि एक्स पार्टी डाइवोर्स की डिक्री क्या होती है। जब वादी के द्वारा सिविल सूट किया जाता है और उसके बाद प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है और लापरवाही जानबूझ के करता है, ये जानबूझ के कि उसके ऊपर मुकदमा हुआ है, और जब कोर्ट को ये विश्वास हो जाता है कि प्रतिवादी जानबूझ के कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, जिससे वादी के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कोर्ट एक पक्षी सुनवाई का आदेश देता है। उसके बाद सबूतों के आधार पर एक पक्षी डिक्री कोर्ट चाहे तो पारित कर सकता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं कि यदि प्रतिवादी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, उसके बाद एक्स पार्टी डाइवोर्स की डिक्री मिलने में कितना समय लगता है। ये तो कोई कंफर्म नहीं बता सकता है कि कितना टाइम एक्स पार्टी डाइवोर्स की डिक्री में लग सकता है, लेकिन यदि मैं आपको एक अनुमानतः बताऊं तो 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है एक्स पार्टी डाइवोर्स की डिक्री मिलने में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने जाना कि एक्स पार्टी डाइवोर्स क्या होता है, एक्स पार्टी डाइवोर्स कैसे मिलता है, एक्स पार्टी डाइवोर्स मिलने में कितना समय लगता है, और एक्स पार्टी डाइवोर्स मिलने के बाद आप कितने दिनों के बाद दूसरा विवाह कर सकते हैं। यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। यदि आप मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।